हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं रणवीर सिंह स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आप सभी का आपके परिवार मैथ एंड जीएस क्लासेस में एमजीएस क्लासेस में। तो दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं, आपका ये करंट अफेयर था जिसमें खेल परिदृश्य हम लोग देख रहे हैं। तो खेल से संबंधित सारे क्वेश्चन और जितने भी क्वेश्चन बनेंगे सारे के सारे कवर करेंगे हम लोग। तो इसका एक पार्ट 1 पहले दिया जा चुका है, ठीक है। यहाँ 48 तक हम लोगों ने देख लिया था। यानी ये वर्ल्ड कप जो है कुल 6 देशों में जो जीता है, इसमें से 5 बार ऑस्ट्रेलिया, 2 बार भारत और 2 बार वेस्ट इंडीज, है ना। तो पाकिस्तान और श्रीलंका, इंग्लैंड एक एक बार जीती हैं। तो इस इतना तक हम लोग बात कर लिए थे और उसके बाद हम लोगों को बात करना था। अब देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण इधर से आ रहे हैं। और हाँ, एक चीज़ तो ध्यान दीजिए, एनटीपीसी वाले भाई साहब, एनटीपीसी में ना कम से कम, एनटीपीसी हो किसी भी चीज़ में हो यार, करंट अफेयर मतलब एक एक अलग सा अपना विषय वस्तु प्रस्तुत करता है। कम से कम मिनिमम अगर मैं बताऊं तो 7 क्वेश्चन, मिनिमम 7 से 8 मिनिमम है, मैक्सिमम 15 तक क्वेश्चन जा रहे हैं। तो औसतन हम कहें तो 10-12 क्वेश्चन जो है 100 जो 100 नंबर का क्वेश्चन है, जिसमें ओनली 40 जीएस का, जीए करंट अवेयरनेस का हो, उसमें से कम 10-12 क्वेश्चन करंट अफेयर का आ रहे हैं और हर जगह आते हैं, ये तो क्लियर है। तो सबसे बड़ा रोल करंट अफेयर का होता है। उसके बाद एनटीपीसी में फिर साइंस का रोल है, बाकी फिजिक्स, मैथ्स और रीजनिंग तो है ही है। बाकी थोड़े थोड़े इधर उधर से भी आ रहे हैं। आमतौर पर मिडल हिस्ट्री से भी देख रहे हैं, पूछ रहा है, उसमें मॉडर्न हिस्ट्री से भी पूछ रहा है, ठीक है। और एंशियंट से भी पूछ रहा है, ऐसा नहीं एंशियंट से नहीं पूछ रहा है, लेकिन थोड़ा बहुत, ठीक है। साइंस में बायोलॉजी सबसे ज़्यादा होता है, फिर फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री, इस हिसाब से इस लेवल से पूछता है। और सबसे ज़्यादा भाई अगर जीएस में बात करें तो करंट अफेयर, ठीक है। तो करंट अफेयर, मैथ्स, रीजनिंग तैयार कर लीजिए का, बाकी चीज़ें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। बाकी वही चीज़ें आगे जो भी एग्ज़ाम होने वाले हैं, चाहे वो ग्रुप डी का हो या किसी भी चीज़ का, सबके लिए सेम प्रोसीजर है और सेम सिलेबस है, ठीक है। तो करंट अफेयर भाई सबके लिए यूनिवर्सल है, इसकी बात अलग है। तो हम लोग इसको कवर करते हैं, चलिए शुरू करते हैं, पार्ट 2 है। अब देखिए क्या क्या इससे पूछेगा। देखिए 32वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल कहाँ हुआ था? टोक्यो जापान, ठीक है। कब? 2021 में। तो ये पूछेगा कि बताइए 32वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल कहाँ खेला जाएगा, तो आप क्या कहेंगे? टोक्यो जापान, ठीक है। यानी ये क्वेश्चन ऐसे पूछ रहे हैं, बहुत ज़्यादा ये बन रहे हैं। उसके बाद देखिए 33वां ग्रीष्मकालीन, फिर से गर्मी वाला ही, वो ओलंपिक खेल कहाँ होगा? वो पेरिस होगा, जो फ्रांस की और राजधानी आमतौर पे, और 2024 में। यानी कि हर तीसरे वर्ष होता है। तो ये 32वें के बाद फिर 33वें में हो जाएगा। फिर अच्छा, अब उससे देखिए सब सारा का सारा शेड्यूल पहले से सेट है। अब देखिए इसमें जो है 4 साल का अंतर है। हाँ, एक चीज़ जो है, जो जैसे हम लोग वर्ल्ड कप वगैरह है 4 साल के अंतराल पे होता, तो ये देखिए उधर 3 साल में था, फिलहाल ये 4 साल का है। अब देखिए 2028 में होगा 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल, तो ये लॉस एंजिल्स में होगा, अमेरिका कराएगी। यानी कि अमेरिका जो है मेज़बान देश होगा, तो उसकी हम कहते तो राजधानी कह सकते हैं, फिलहाल नहीं कहेंगे। तो लॉस एंजिल्स में जो है ये खेल होगा अमेरिका में 2028 में, ठीक है, ये याद रखेंगे। फिर इस फ्रांस में 2024 में। तो 32 जो कराएगा, देखिए 32, 33 और 34, यानी कि देखिए इतना पहले से आपको पहले से याद रखना है। तो 32, 33 और 34, तो पहला जापान, फ्रांस और अमेरिका, ठीक है, इतना याद रखेंगे। ये तीनों कराएंगे, और 21, 24 और 28, ठीक है। अब उसके बाद शुरू करते हैं हम लोग 34वां शीतकालीन ओलंपिक खेल, ठीक है। 24वां शीतकालीन को देखते हैं। और तो ये कहाँ हो जाएगा? ये आपका बीजिंग चाइना में होगा, ठीक है। कौन सा? 24वां शीतकालीन ओलंपिक खेल। ग्रीष्मकालीन अलग, ग्रीष्मकालीन हम लोगों ने देख लिया पहले, और अब शीतकालीन है, तो ये 2022 में कराया जाएगा, वो चाइना में होगा। शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन में अंतर देखेंगे नहीं तो पक्का बिगड़ जाएगा माहौल, ठीक है। चौथा एशियन पैरा खेल, तो ये हांगझू में होगा, चाइना में ही होगा 2022 में, ठीक है। हांगझू चाइना 2022। तीसरा युवा ओलंपिक खेल, ये ब्यूनस आयर्स में होगा, अर्जेंटीना में, सॉरी, हुआ था 2018 में, ठीक है। तीसरा युवा ओलंपिक खेल ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना में हुआ था, 2018 में हुआ था। चौथा युवा ओलंपिक खेल अब कब होगा? तो 2026 में होगा। 2026 में डकार, सेनेगल। भाई है थोड़ा सा, भाई इसमें मेमोराइज करना होगा, 1 से 2 बार 3 बार जैसे भी करके आप इसको देख के कंप्लीट कर लें। तो चौथा क्या हो जाएगा? डकार, सेनेगल में 2026 में, ओके। उसके बाद 36वां राष्ट्रीय खेल, तो ये गोवा में होगा। 36वां राष्ट्रीय खेल, अब सिर्फ राष्ट्रीय खेल है,
ओलंपिक ओलंपिक नहीं है, राष्ट्रीय खेल है। 36, 37, 38, 39, 40 ऐसे, ठीक है। तो 36वां गोवा भारत 2019 में हुआ था, गोवा में, और होगा तो भारत में ही ना। और 37वां राष्ट्रीय खेल छत्तीसगढ़, और ये 2020 में हो, ठीक है। और उसके बाद ये तो कंटिन्यू होगा। गोवा के बाद आपको 19 और 20 जो है अभी अभी हो गया जो 37वां खेल, ये छत्तीसगढ़ में। अब 38वां खेल अंतर्राष्ट्रीय खेल, सॉरी 38वां राष्ट्रीय खेल तो ये उत्तराखंड में हुआ 2021 में, सॉरी होगा 2021 में। और 39वां राष्ट्रीय खेल ये मेघालय में होगा 2022 में, यानी हर वर्ष होता है। तो ये इतना याद रखेंगे। अब एशियाई खेल है, ये थोड़ा भाई टफ तो बनता है, क्योंकि नाम ही ऐसे सब सारे के सारे खेल हैं, और खेल से क्वेश्चन ज़्यादा बनता है। खेल से ज़रूर पूछ रहा है, खेल खिलाड़ियों से। 19वां एशियाई खेल तो ये हांगझू चाइना 2022 में होगा, ठीक है। हांगझू के चाइना 2022 में होगा। उसके बाद 19 के बाद 20वां एशियाई खेल ये हो जाएगा नगोया जापान में, ठीक है। नगोया शहर के, जापान के शहर नगोया में होगा, और ये 2026 में, कब, 4 साल बाद, ओके। 20वां फिर 13वां दक्षिण एशियाई खेल है ना, दक्षेस होता है जो आमतौर पे, फिलहाल दक्षिण एशियाई खेल काठमांडू में, नेपाल में, और 2019 में ये हुआ था, ठीक है। अब आगे थोड़ा और दे रखा है 21वां राष्ट्रमंडल खेल, तो ये हो जाएगा गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। गोल्ड कोस्ट के ऑस्ट्रेलिया में हुआ था 2018 में। उसके बाद 22वां जो होगा राष्ट्रमंडल खेल ये बर्मिंघम में होगा, इंग्लैंड में, याद रखेंगे। 22वां राष्ट्रीय खेल बर्मिंघम इंग्लैंड 2022 में कराया जाएगा इसका आयोजन। और 22वां फीफा फुटबॉल विश्व कप, तो ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, सिर्फ जो है यहाँ पे कोई एक पर्टिकुलर, क्योंकि ये जो है विश्व कप होगा तो अलग अलग जगहों पे होगा, है ना। तो ये कहाँ होगा 22वां फीफा विश्व कप, तो ये कतर में होगा, ये याद रखेंगे। ये ज़्यादा क्वेश्चन बन भी रहा है भाई, कतर में 2022 में होगा, ठीक है। उसके बाद फीफा महिला विश्व कप जो खेला जाएगा फुटबॉल विश्व कप, तो ये ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड 2023 में, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच में, मतलब ये मेज़बानी करेंगे देश जो है मिलके दोनों। 2023 का ये मैच होगा। 23वां फीफा फुटबॉल विश्व कप जो होगा वो अमेरिका, मैक्सिको, कनाडा, ठीक है। ये 2026 में होगा, क्योंकि उससे पहले वाला जो 22वां था वो 22 में था, ठीक है, 4 वर्ष बाद। फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप जो होगा वो भारत कराएगा, मेज़बानी करेगा, मतलब 2021 में, कब, 2021 में। ये काफ़ी, इसको आप नोट्स बनाना चाहें तो बना सकते हैं। 12वां महिला विश्व कप जो होगा, महिला विश्व कप 2022 में न्यूजीलैंड में कराया जाएगा। महिला विश्व कप में इंडिया हार गई थी, ठीक है, फाइनल नहीं जीती थी, और दोनों इंग्लैंड ही जीता था ना, जेंट्स वाला भी फीमेल वाला भी। तो 13वां विश्व कप क्रिकेट भारत 2023 में, 2023 में, 19 में हुआ था, अब 2023 में होगा, ये भारत के अंदर होगा। यानी कि तब तक आप एक अच्छी सी नौकरी बढ़िया ले लीजिए, और फिर मज़े लीजिएगा वर्ल्ड कप का, ठीक है। नहीं तो तैयारी के दौरान वर्ल्ड कप का जो सारा का सारा मज़ा किरकिरा रहेगा। तो 2023 में वर्ल्ड कप होने वाला भारत में ही। जब आपके पास जॉब होगी तो आप प्रत्यक्ष जाके देख सकते हैं, ठीक है। लीव मिल जाएगा, टेंशन मत लीजिए, पहले जॉब ले लीजिए फिर लीव मिल जाएगा जब आपका मैच रहेगा और आपके नज़दीकी शहर में, है ना। आराम से पहुँचिए। तो 2023 में, ठीक है, तब तक आप वेल सेटल्ड हो चुके होंगे। उसके बाद 14वां विश्व कप जो 13वें के बाद जो 14वां खेला जाएगा वो 2027 में, वो दक्षिण अफ्रीका के मतलब हम कहते तो उसकी निगरानी में, हम कहते तो वो मेज़बानी करेगा। मेज़बान देश कौन रहेगा, साउथ अफ्रीका। कौन सा 14वां विश्व कप 2027 में, ठीक है। अभी जो 13वां होगा वो भारत में होगा। 12वां कहाँ हुआ था ये भी पूछ लेगा, तो 12वां कहाँ हुआ था भाई, इंग्लैंड में ना, वहीं तो खेल रहे थे जाके, ठीक है। नवा आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी, आईसीसी नवा चैंपियन ट्रॉफी कौन भारत ने जीता था, सॉरी कराएगा, मतलब ये सारे के सारे खेल हैं 2021 में। नवा आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जो है भारत मेज़बानी करेगा 2021 में। उसके बाद 7वां महिला T20 विश्व कप ये ऑस्ट्रेलिया में होगा 2020 में, ठीक है। सॉरी हो गया है ना, तभी तो वो जीती थी महिला, तो ऑस्ट्रेलिया में। अब तो 21 हो ही गया। तो ये कहाँ हुआ था, ऑस्ट्रेलिया में, और यहाँ भी क्या है, इंग्लैंड की ही
जो महिला खिलाड़ी थी वो जीती थी, यानी इंग्लैंड विजेता रहा था इसमें 2020 वाले में। 7वां पुरुष T20 विश्व कप तो ये 7वां जो होगा अभी होने वाला है। देखिए T20 विश्व कप, यानी कि अब आपके पास टाइम नहीं है ज़्यादा, क्योंकि ये 2021 में ही है, यानी कि जो सामने वाला है बस उसी को तोड़ दीजिए, मतलब एग्ज़ाम को तोड़ना है भाई, फोड़ना है, जो भी करना है। और उसके बाद आराम से T20 का, वो भी जो वर्ल्ड कप हो और वो T20 का, फिर क्या कहना है ना। तो भाई अब इसी साल है, 7वां है, वो भी भारत कराएगा। 8वां पुरुष T20 विश्व कप, तो 8वां जो हो जाएगा, 7वें के बाद 8वें में वो ऑस्ट्रेलिया कराएगा, है ना। और ये 2022 में होगा। अरे हर साल होता है क्या। और 8वां महिला T20 विश्व कप ये दक्षिण अफ्रीका में होगा 2022 में ही, ठीक है। उसके बाद 14वां विश्व कप हॉकी, भारत मेज़बान रहा था 2018 में, ठीक है। भारत 2018 में मेज़बान रहा था। और उसके बाद जब 15वां विश्व कप हॉकी का होगा तो भुवनेश्वर राउरकेला, ठीक है, भारत में ही होगा, और ये 2023 में, ठीक है। डेटा देखिए ज़्यादा है, मैं इस बात से बिल्कुल अग्री करता हूँ कि डेटा है ज़्यादा। और पूछेगा भाई यहीं से, ये भी एक समस्या है, पूछ तो यही रहेगा कि कौन मेज़बानी करेगा, मेज़बान देश कौन सा रहेगा, कब कराया जाएगा, है ना। ये सारी चीज़ें पूछ रहा है इसमें। उसके बाद 14वां महिला विश्व कप, तो ये 14वां जो है भारत में हुआ था, इंग्लैंड, सॉरी क्या बोल रहा हूँ यार, लंदन में, लंदन के इंग्लैंड में हुआ था 2018 में, ठीक है। उसके बाद 15वां महिला विश्व कप ये हो जाएगा स्पेन, नीदरलैंड, ठीक है, ये लोग कराएंगे, 2022 में होगा। उसके बाद महिला रग्बी चैम्पियनशिप, तो ये न्यूजीलैंड मेज़बानी करेगा 2021 में, है ना, इसी वर्ष। रग्बी विश्व कप तो ये फ्रांस में 2023 में, यानी कि जो पुरुषों वाला होगा तो फ्रांस कराएगा कब, 2023 में। 17वीं एथलीट्स चैम्पियनशिप, तो ये हो जाएगा दोहा में, दोहा कतर, ठीक है, उसकी राजधानी है कतर की, तो 2019 में ये हुआ था। 17वीं विश्व एथलीट चैम्पियनशिप, ठीक है, 2019 में हो गया है। अब जो है आगामी जो है वो 18वीं विश्व एथलीट चैम्पियंस, तो यूजिन अमेरिका में, और ये 2021 में होगा। उसके बाद 19वीं एथलीट चैम्पियनशिप, तो ये कहाँ होगा भाई, बुडापेस्ट हंगरी, और ये 2023 में, है ना। तो इसको भैया 1 से 2 बार ज़रूर देखिए, क्योंकि थोड़ा सा तो टफ बन रहा है। अब थोड़ा सा आपको अच्छा लगेगा, यानी कि आपको तुरंत समझ में भी आएगा। अब यह है तीसरा खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020, इस पर तो खुद ज़्यादा ही फोकस करिए। क्या है, तीसरा खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020, आयोजन असम गुवाहाटी करा रही है, ठीक है। और मुख्य आयोजन इंदिरा गांधी एथलीट, ठीक है, मुख्य आयोजन इंदिरा गांधी एथलीट स्टेडियम, अन्य नाम जो है सूरज सजाई स्टेडियम, ठीक है, यहाँ पे मुख्य रूप से कराया जा रहा था। उसके बाद आयोजन तिथि 10 से 22 जनवरी, ठीक है, 2020, 10 से 22 जनवरी 2020। उद्घाटनकर्ता असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल व केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू, ठीक है, इन लोगों ने इसका उद्घाटन किया था। खेलो यूथ गेम जो है के CEO अरविंद जोशी, कौन जोशी, अरविंद जोशी, जिस यूथ गेम है तो बच्चे लड़के जो होते हैं, यूथ जो युवा होते हैं, जो उसमें होते हैं, तो अरविंद जोशी ऐसे CEO याद रख लेंगे। संस्करण ये 17 अंडर 17 21 आयु वर्ग के हुआ था, वो भी तीसरा वाला संस्करण है, ठीक है। और इनका पुराना नाम क्या, खेलो इंडिया स्कूल गेम्स, पहले नाम था इसका खेलो इंडिया स्कूल गेम्स, अब क्या हो गया, खेलो इंडिया यूथ गेम, ठीक है। शुभंकर जय और विजय, ठीक है, ये शुभंकर खूब पूछता भैया थोक में, शुभंकर खेलो इंडिया यूथ गेम्स के का शुभंकर क्या था, तो जय और विजय था। आसान चीज़ें जब आप, अब ये कम से कम आप सुनेंगे तो आपको याद रहेगा हमेशा के लिए। जैसे इधर वाली चीज़ें थी तो भाई थोड़ी टफ होने का मतलब क्या है, बहुत सारे होते हैं ना डेटा इसमें, तो इसको आप 1 से 2 बार ज़रूर देखें, और इसको आपने एक बार देख लिया तो जहन में रहेगा 100%, और उसमें भी रहेगा, ठीक है, इस वाले में भी डेटा तो रहेगा ही। अच्छा, शामिल राज्य जो है
कुल 37 यानी 28 राज्य 9 केंद्र शासित प्रदेश। और एक चीज़ मैं और आपको अपडेट किए दे रहा हूँ कि अब आपके पास 9 की बजाय कितने हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। गड़बड़ नहीं करेंगे, पूछिए कैसे, क्योंकि जो आपका अरे यार क्या है इधर दादर और नागर हवेली ये मार्ज कर दिया गया है, ठीक है, इसलिए अब 8 हो गए हैं, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। कुल शामिल खेल 20 खेल खेले गए थे इसमें, ठीक है, 20 खेल खेले गए थे। पहली बार शामिल खेल कौन सा था, साइकिलिंग एवं लॉन बाउल्स, ठीक है, 2 खेल ऐसे थे जिनको पहली बार शामिल किया गया इसमें। भाग लेने वाले कुल खिलाड़ी 10,000 थे। और मसाल प्रज्वलन हिता दास, मसाल जो जला रही थी वो हिता दास। प्रथम स्थान महाराष्ट्र जो 78 स्वर्ण 77 रजत और 101 कांस्य जीता था, कुल मिलाकर 256 पदक जीते। दूसरा स्थान हरियाणा है ना, हरियाणा क्या बताया जाए, ये जो है कुछ भी कहिए, हरियाणा जो है खेल वगैरह में काफ़ी आगे रहता है, लेकिन फिलहाल इसमें दूसरा स्थान है ना। वही बात है ना, हमारी छोरिया छोरों से कम है के। तो इसमें जो है 68 स्वर्ण 60 रजत 72 कांस्य सहित कुल 200 पदक इन लोगों ने जीता, हरियाणा वालों ने। और तीसरा स्थान दिल्ली का है जो 39 स्वर्ण 36 रजत और 14 कांस्य सहित कुल 122 पदक। असम का स्थान 7वां रहा, क्योंकि वहीं तो मेज़बानी हुई थी, तो 20 स्वर्ण 22 रजत 34 कांस्य सहित कुल 76 पदक। खिलाड़ियों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता राशि 8 साल तक 5 लाख रुपये सालाना, यानी कि 1 साल में 5 लाख रुपये उन्हें 8 साल तक दिया जाएगा, जो उसमें मतलब ठीक ठाक उनका प्रदर्शन रहा होगा, जो खिलाड़ी रहे होंगे। पहली बार खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन भुवनेश्वर उड़ीसा में हुआ। उसके बाद देखिए ये याद रख लेंगे, भुवनेश्वर उड़ीसा। 7वां प्रो कबड्डी लीग 2019 है ना, बहुत ज़बरदस्त भैया, कबड्डी जो है अच्छा लगता है देखने में, खेलने में भी, ऐसा नहीं है सिर्फ देखने में नहीं। तो ये हो जाएगा क्या, आयोजन अहमदाबाद गुजरात में, आयोजन तिथि 19 अक्टूबर 2019। विजेता बंगाल वॉरियर्स है ना, पहला खिताब भाई जीता था। उप विजेता दबंग दिल्ली है ना। उसका टूर्नामेंट में प्रदत्त पुरस्कार सर्वाधिक मूल्यवान खिलाड़ी जो थे नवीन कुमार, हाँ बढ़िया, तो भाई खिलाड़ी सर्वश्रेष्ठ रेडर जो है पवन कुमार उसका सर्वश्रेष्ठ डिफेंडर पंजल अत्रांचली, रेफरी ऑफ द सीजन मिस्टर शंकर, ठीक है। और उसमें संदीप नरवाल, ये सारे नाम तो अभी देख ही नहीं रहे आप, है ना, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, अभी ये 2019 का है। चलिए आगे देखते हैं। रेफरी ऑफ द सीजन मिस्टर शंकर, न्यू यंग प्लेयर ऑफ द सीजन सुमित। अब देखिए 2018-20 के प्रमुख खिलाड़ी और संबंधित राज्य और उनके खेल, ये याद रहेगा आपको और पूछेगा इससे, एक बार आप सुने क्या याद रहेगा। बजरंग पुनिया, देखिए झज्जर हरियाणा से बिलोंग करते हैं भाई, पहलवान है बजरंग पुनिया, ठीक है। और उसके बाद स्वप्ना वर्मा जलपाईगुड़ी पश्चिमी बंगाल की है और ये हेप्टाथलीट है। उसके बाद जिनसन जॉनसन, मतलब मजाक में केरल के लोग, अच्छा जॉनसन है, ठीक है, कोझिकोड केरल धावक हैं, ठीक है। और उसके बाद द्युति चंद जाजपुर उड़ीसा, द्युति चंद धावक हैं, खतरनाक, ये भी भैया लड़की है। उसके बाद सुशील कुमार तो बापरोला दिल्ली पहलवान है सुशील कुमार। उसका जीतू राय लखनऊ उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, शूटर हैं जीतू राय, ठीक है। हिमा दास ढिंग एक्सप्रेस के नाम से जानी जा रही है भैया, असम धावक है ना, बहुत बढ़िया इसका जो है इनका परफॉर्मेंस रहा था। साक्षी मलिक रोहतक हरियाणा की छोरी है भाई, पहलवान है ना। तो साक्षी मलिक ने क्या किया था, रजत था, रजत पदक नहीं कांस्य था, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, आप बता सकते हैं, ठीक है, कमेंट करिएगा, कांस्य या रजत साक्षी मलिक का। पीवी सिंधु भाई हैदराबाद आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते हैं, बैडमिंटन खेलती हैं, सभी जानते हैं, बहुत सारे में ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई हैं। साइना नेहवाल हिसार हरियाणा की हैं और ये बैडमिंटन खेलती हैं, ठीक है। सानिया मिर्जा मुंबई महाराष्ट्र से बिलोंग करती हैं, टेनिस खेलती हैं। ये पूछ लेता है, रीजनिंग में भी ऐसा पूछता है, ये भी ध्यान देंगे कि कौन इसमें से अलग है।
तो उनके सामने उसका खेल दे देगा, दूसरे का गलत दे देगा। गीता बबीता फोगाट है ना, यही तो है भाई, दंगल की छोरियाँ। तो भिवाड़ी हरियाणा की कुश्ती, ठीक है। उसके बाद पीटी उषा, पीटी उषा क्या हो जाएंगी, कोझिकोड केरल की धावक है ना। और उसके बाद मिल्खा सिंह फ्लाइंग शॉट पंजाब भारत धावक। दीपा कर्माकर अगरतला त्रिपुरा से जिम्नास्टिक है। दीपा कर्माकर देखिए पहली बार उन्होंने जो है जिम्नास्टिक में भाग लिया था, जीती कुछ नहीं थी लेकिन तब भी बहुत ज़्यादा उनको जो है सम्मानित किया गया था, क्योंकि उन्होंने वो पहली महिला थी। अभिनव बिंद्रा भाई, अभिनव बिंद्रा देहरादून उत्तराखंड से निशानेबाज हैं अभिनव बिंद्रा, ठीक है। उसके बाद मैरी कॉम या मीराबाई चानू, ठीक है, उनका नाम है। तो ये कहाँ से भाई बिलोंग करती हैं, इम्फाल मणिपुर, ये मुक्केबाज है ना। मैरी कॉम मूवीज भी है। कृष्णा पूनिया अग्रोहा हरियाणा से बिलोंग करते भाई, ये डिस्कस थ्रोअर है, डिस्कस होता ना डिस्कस थ्रोअर। अंजू बाबी जाज चगनसेरी केरल, तो ये एथलीट हैं लंबी कूद के। और मिताली राज, तो मिताली राज जोधपुर राजस्थान से बिलोंग करते हैं, महिला क्रिकेटर है ना। मिताली राज जानते हैं आप लोग। उसके बाद कड़म्बलेश्वरी अमड़ाल वलस आंध्र प्रदेश भारोत्तोलक। अंजलि भागवत मुंबई महाराष्ट्र। और हाँ ये कड़म्बलेश्वरी पहली जो महिला थी जिन्होंने भारोत्तोलक में पदक जीता था भारत के लिए। उसके बाद जो है अंजलि भागवत मुंबई महाराष्ट्र निशानेबाज हैं। सीमा अंतिल जो है सोनीपत है हरियाणा से बिलोंग करती हैं, और ये भी डिस्कस थ्रोअर है। गगन नारंग भाई चेन्नई तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं, ये निशानेबाज हैं गगन नारंग, ठीक है। ये सारे के सारे पुरस्कार पद्मश्री वगैरह सब जीत चुके हैं। उसके बाद विकास कृष्णन हिसार हरियाणा मुक्केबाज, विकास कृष्णन हिसार हरियाणा मुक्केबाज। मणिका बत्रा ये नारायणा बिहार दिल्ली से, ठीक है, नारायणा बिहार दिल्ली टेबल टेनिस खेलती हैं। हिना सिंधु लुधियाना पंजाब से भाई निशानेबाज, ठीक है, हिना सिंधु। उसके बाद मनु भाकर झज्जर हरियाणा निशानेबाज, मनु भाकर झज्जर हरियाणा निशानेबाज, ठीक है। संजीता चाणू तो ये काकचिंग मणिपुर, ये भारोत्तोलक। संजीता चानू काकचिंग मणिपुर से बिलोंग करते हैं, भारोत्तोलक है। सुश्री दीपा मलिक ये सोनीपत हरियाणा से पैरा एथलीट है भाई, दीपा मलिक है ना वही। श्रेयसी सिंह जमुई बिहार निशानेबाज, श्रेयसी सिंह जमुई बिहार निशानेबाज। विनेश फोगाट तो बराली हरियाणा कुश्ती है ना, तो वो फोगाट वाले ही फैमिली से भाई। अनीस बनवाल या बनवाला करनाल हरियाणा निशानेबाज। उसका नीरज चोपड़ा पानीपत हरियाणा, ये भाला फेंकते हैं नीरज चोपड़ा, ठीक है। ये क्या ध्वजवाहक भी रहे थे, आपको पता होना चाहिए। उसके बाद विश्वनाथ आनंद ये तो मयालथुरई यानी तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं, शतरंज के जादूगर हैं। आर प्रागानंदा चेन्नई तमिलनाडु, ये भी बिलोंग करते हैं, ये भी शतरंज ही खेलते हैं। किंदाब श्रीकांत ये मयालादुरई तमिलनाडु बैडमिंटन खेलते हैं भाई, दोनों लोग खतरनाक नाम है ना साउथ का। सीमा पुनिया भाई बजरंग पुनिया जैसा नाम है ना, तो सोनीपत हरियाणा, ये डिस्कस थ्रोअर है। और जेरोमी लालेरिनुंगा तो मिजोरम भारोत्तोलक है। महेंद्र सिंह धोनी रांची झारखंड क्रिकेट, ये तो सभी जानते हैं। वाईचुंग भूटिया टिनकितम सिक्किम फुटबॉल भाई। ये इसमें मटेरियल बहुत सारी है। अब देखिए क्रिकेट से थोड़ा सा फिर से है ना, लेकिन अब छोटा सा है, वहाँ पे सिर्फ पूरा आईपीएल दिया था, यहाँ सिर्फ क्रिकेट है। तो पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा था, और एक मैं सेपरेट वीडियो भी दे चुका हूँ इस पर आईपीएल पर कौन क्या किया। हाँ 13वां इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल 2020, ये उपविजेता और विजेता कौन, मुंबई दिल्ली कैपिटल, और विजेता मुंबई इंडियंस, ठीक है। कैप्टन भी जानते हैं आप लोग। महिला T20 क्रिकेट चैलेंज खिताब 2020, तो ये ट्रेबलेजर्स विजेता रहे हैं, और सुपरनोवाज क्या है उपविजेता, याद रखेंगे भाई। कैरेबियन प्रीमियर लीग तो ये हो जाएगा क्या है CPL है ना, तो विजेता त्रिनबागो नाइट राइडर्स, उपविजेता सेंट लूसिया जोवुक्स,
ठीक है। उसके बाद विजडन ट्रॉफी 2020 तो विजेता इंग्लैंड, उपविजेता वेस्ट इंडीज। रणजी ट्रॉफी जो है विजेता सौराष्ट्र है, उपविजेता बंगाल है। रणजी से पूछा जाता है, यहाँ से क्वेश्चन खूब बनते हैं, ऐसा नहीं है, जो घरेलू खेल होते हैं वहाँ से बनता है। 7वां महिला T20 विश्व कप 2020 तो कौन जीता भैया? 7वीं महिला T20 2020 विजेता ऑस्ट्रेलिया रही थी, मैं कंफ्यूज हूँ क्या? ठीक है, ऑस्ट्रेलिया है, भारत उपविजेता है, ये याद रखेंगे। अभी शायद मैं कंफ्यूज था, ठीक है, उसके लिए सॉरी, देख लीजिएगा ज़रा आप लोग। आईसीसी अंडर-19 क्रिकेट विश्व कप 2020 तो दक्षिण अफ्रीका मेज़बानी किया था, विजेता बांग्लादेश और उपविजेता भारत रहा था, है ना। तो भारत भैया यहाँ भी हारा है, यानी कि रनर अप तो है कम से कम। विजय हजारे ट्रॉफी 2019-20 विजेता कौन रहा भाई? कर्नाटक और तमिलनाडु उपविजेता विजय हजारे ट्रॉफी। देवधर ट्रॉफी, सारे के सारे जो है क्रिकेट से हैं, देखते रहिए कौन कौन सी ट्रॉफी हैं। देवधर ट्रॉफी विजेता जो है इंडिया बी टीम और उपविजेता इंडिया सी टीम। 14वां एशियाई कप है ना, या एशिया कप 2018 में तो विजेता भारत 7वीं बार लगातार नहीं, मतलब 7वीं बार, और विजेता बांग्लादेश, वो एशिया कप था। 12वां आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 इंग्लैंड और प्लस वेल्स में खेला गया था। इंग्लैंड विजेता और न्यूजीलैंड क्या रही थी? उपविजेता, और भारत हार गया था न्यूजीलैंड से। अब शुरू हो गया बैडमिंटन की कहानी। तो बैडमिंटन में कौन कौन से खिताब होते हैं वो भी आपको पता चल जाएंगे। लिंज ओपन 2020 आयोजन लिंज में, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। और विजेता कौन रहा भाई? आयन सबलेंका और उपविजेता एलिस मर्टेंस, ठीक है। उसके बाद जो हो जाएगा भाई डेनमार्क ओपन भी होगा। तो टेनिस है तो भाई आयोजन ओडिनसा डेनमार्क में। पुरुष और महिला एकल विजेता जो है एंडरसन और नोजोमी ओकुहारा, महिला नोजोमी ओकुहारा, याद रखेंगे, एकल विजेता। इंडोनेशिया मास्टर्स 2020 आयोजन जकार्ता इंडोनेशिया में, और पुरुष एकल विजेता और उपविजेता तो एंथनी सिनिसुका और एंडर्स एंटोनसेन, ठीक है। तो क्या बैडमिंटन चल रहा था ना? हाँ, बैडमिंटन ही है। कहाँ तक आ गए हम लोग? मलेशिया मास्टर्स हो गया, नहीं हुआ। मलेशिया मास्टर्स 2020 आयोजन कुआलालंपुर मलेशिया में। पुरुष एकल विजेता और उपविजेता तो कोंते मोमोतो और विक्टर एक्सलेंसन्स। फिर प्रीमियर बैडमिंटन लीग 2020 हैदराबाद ने कराया था भाई, विजेता बंगलुरु रैपिड्स और उसके बाद उपविजेता नॉर्थ ईस्टर्न वॉरियर्स। उसके बाद थाईलैंड मास्टर्स 2020 तो क्या हो जाएगा? थाईलैंड मास्टर्स का आयोजक बैंकॉक थाईलैंड, और क्या हो जाएगा? पुरुष एकल विजेता और उपविजेता जो हो जाएंगे एंगला लांग विजेता, उपविजेता हो जाएंगे केंता शिशिमोता। BWF वर्ल्ड टूर फाइनल्स 2019 आयोजन ज्वांगजू चाइना, और पुरुष और महिला एकल जो विजेता है वो कोंतो मोमोता जापान के, और चेन यूफेई चीन के, ठीक है। तो अभी जो है इसमें यहाँ तक हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं, फिर फुटबॉल का अगले वीडियो में देखेंगे। तो अभी बैडमिंटन का योनेक्स फ्रेंच ओपन 2019 तो इसमें जो है पुरुष या महिला एकल विजेता जो रहे हैं, पुरुष रहे हैं और चेंगलोंग चाइना के, और महिला रही हैं जोनाथन क्रिस्टी, ठीक है। और विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2019 ये आयोजन बासेल स्विट्जरलैंड में हुआ था। पुरुष और महिला जो एकल विजेता है तो पुरुष है केंतो मोमाटा जापान के, और PV सिंधु भारत की, ठीक है। उसके बाद सुदीरमन कप 2019 आयोजन स्थल नानकिंग चाइना। सुदीरमन बताइए वहाँ हो रहा है, विजेता चाइना रहा था और विजेता जापान रहा था, ठीक है। बैडमिंटन का थॉमस कप 2018 थॉमस कप भी क्या है? बैडमिंटन से बिलोंग करता है, तो विजेता और उपविजेता देख रहे हैं तो चाइना और जापान रहे थे। चाइना जो है विजेता और जापान उपविजेता। उसके बाद उबेर कप 2018 विजेता और जापान और उपविजेता थाईलैंड, ठीक है।
तो अब इसमें जो है इतना ही रहेगा, और हम लोग आगे जो है फुटबॉल से आगे फिर एक बार कंटिन्यू करेंगे, और एक बार और वीडियो इसका आएगा। तो खेल वाला लगभग सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, ठीक है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है भाई ये, तो इसको याद रखेंगे, आपको देखना ही है। तो इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो, और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो कर लीजिए। और हाँ, थोड़ी बहुत चीज़ें जो है, दरअसल मुझे जो है बड़ा ज़बरदस्त तरीके से अभी नींद आ रही है, तो ज़्यादा कुछ समझ नहीं आ रहा मैं बोल क्या रहा हूँ ना, तो इसलिए बस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। तो ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब रखिए, साथ साथ नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी को बजाकर छोड़ दीजिएगा, है ना। जब भी वीडियोस अपलोड होगा ना तो वो आपको बताएगा कि अब भाई वीडियो आ गया है, और आप देख लीजिए, ठीक है। तो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो नहीं संकोच, आप इन चीज़ों को तो बिल्कुल क्लियर कर ही लीजिए, ठीक है। चाहे जितना डीप बने और चाहे जितना ऊपर से बन जाए, आएगा इसी में से, ठीक है। ओके, मिलता है वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। और कोई मिस्टेक हुई हो तो उसके लिए सॉरी, ठीक है।